नमस्कार। अरुणाचल प्रदेश के हमारे भाई और बहनों, माता पिता सभी जनों को दोबारा फिर मैं आपके इस वीडियो क्लिप के द्वारा माध्यम में आपको जोड़ना चाहूँगा। खास करके अगले बार मैंने बोला था कि इस प्रदेश में आज सोशल मीडिया में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में बहुत चर्चित चल रहा है। ये खास करके अरुणाचल में अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट के नाम पे अरुणाचल समाज दो गुट में बांटा हुआ है। ये बहुत दुख की बात है कि अरुणाचल प्रदेश शांतिपूर्वक 1972 से लेकर नेपाल से करीब अरुणाचल प्रदेश नाम बनने तक आज 54 ईयर्स होने के बाद एक एक्ट के नाम पे, अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट के नाम पे हमारा एक ही परिवार, एक अरुणाचल फैमिली दो गुट में बांटा हुआ है। ये बहुत दुख और चिंता की बात है। और ख़ास करके 1978 का जो एक्ट है, अभी 48 ईयर्स हो गया, 50 साल होने को है। मैं दोनों ग्रुप को, यानी अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम और हमारा अरुणाचल इंडिजिनस ऑर्गेनाइजेशन है, उनके ऊपर मैं कुछ बात रखना चाहूँगा। अरुणाचल फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट में हमारा लाभ क्या है? बेनिफिट कुछ नहीं है, जीरो बेनिफिट होगा इसमें। अरुणाचल 50 साल से 1972 से लेकर, उससे पहले नेपाल था, हमारा लोग मिलजुल के तवांग से लेकर लोंगडिंग तक 25 मेजर ट्राइब और खास करके 100+ माइनर ट्राइब मिल करके एक भाईचारा में अरुणाचल प्रदेश राजधानी में सारा प्रदेश में आना जाना, खुशियाँ मिल बात करके एक दूसरे के त्यौहार में, फेस्टिवल में, न्योकुम में, लोसार में, मोपिन में, सुलुंग में, सिदोनी में, गिरी में, हर जगह में जाके मिलके हमारा लोग शांतिपूर्वक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस है। मगर आज जिस एक्ट को ड्रैकोनियन लॉ माना जाता है, एक्ट को 1978 में नकारा गया है, रिजेक्ट किया गया है, इसको हमारा कुछ ग्रुप लोग लाना चाहता है। मैं बताना चाहूँगा, ये बोल रहे हैं कि इन लोग बोल रहा है कि क्रिश्चियन फॉरेन रिलीजन है। हमने इसके बारे में पहले चर्चा किया। हमारा संविधान में आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्लियर कट लिखा गया है कि आर्टिकल 25 सबको गारंटिड करता है, प्रोपेगेट करने के लिए, मानने के लिए कोई भी धर्म को मान सकता है। इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, संविधान के अंदर हमको गारंटी दिया गया है। आप हिंदू बनिए, आप क्रिश्चियन बनिए, आप सिख, बुद्धिज्म, जैनिज्म, आप धोनी पोलो, रंगफ्रा, एनीथिंग, आप जो बनना चाहता है बन सकता है। क्लियर कट आपको प्रोविजन दिया हुआ है आर्टिकल 25 में। मगर ये एक्ट के द्वारा इसका मेरिट कहीं दिखाई दे देता है। इससे अरुणाचल प्रदेश का शांति भंग होगा। इसका डिमेरिट क्या है? सोशल अनरेस्ट होगा, कन्फ्लिक्ट होगा, बाय के ऊपर तकरार होगा, क्लान के द्वारा तकरार होगा, रीजन ऊपर में तकरार होगा। इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये कैसे होगा? ये एक जो है एंटी कन्वर्जन लॉ ओनली फॉर क्रिश्चियन। अभी मैं न्यारा तेजी हूँ, मैं भी समाज सेवा किया है। मैं अभी नागा कपड़ा पहना हुआ है, मैं नागा तो नहीं हूँ। अब न्यारा है, हम न्यारा तेची है, हम तेची है, निसी क्लान से बिलोंग करता है, हम तारा से बिलोंग करता है। उसी प्रकार आई एम निसी बाय इंडिजिनस, मेरा ब्लड से, मेरा DNA से, मेरे एंसेस्टर सब निसी है। हम क्रिश्चियन को एम्ब्रेस किया, इसका भी कारण है। तो ये गलत मैसेज पास मत कीजिए इंडिजिनस ग्रुप लोग को। हम भी इंडिजिनस है। कोई जापानीज अगर बुद्धिज्म बनता है वो भी जापानीज है। कोई जापानीज अगर क्रिश्चियन बनता है ऑल्सो जापानीज। अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वो क्रिश्चियन है, बट ही इज इंडिजिनस ऑफ अमेरिका। एक जर्मनी है, हिटलर, वो क्रिश्चियन था, वो जर्मन का इंडिजिनस था। एक तागिन, एक गालो, एक मोम्पा अगर क्रिश्चियन बनता है तो मोम्पास आउट नहीं होता, मोम्पा रहेगा, लेकिन उसका पेट मोम्पा रहेगा, वो क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन बनेगा। एक तागिन रहेगा, उसका DNA तागिन होगा, ट्राइब तागिन होगा, अरुणाचली का इंडिजिनस होगा। एजुकेटेड, पढ़ा लिखा होकर के अनएजुकेटेड जैसे हम लोग समाज में गलत मैसेज पास नहीं करना चाहिए। आज राज्य को एक शक्तिशाली, एनर्जेटिक, डायनामिक लीडरशिप पेमा खांडू के अंदर में इतना गतिशील, स्पीड, स्मूथली काम कर रहा है।
नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस प्रदेश पेमा खांडू काम कर रहा है, युवा नेता, फार साइटेड, विजनरी, एक्शन ओरिएंटेड। मैं इसको सैल्यूट करता हूँ, उनका समझ को मैं सैल्यूट करता हूँ पेमा खांडू जी को। मैंने उसको क्लोजली देखा है। इज्जत को बचाने के लिए हम मिलकर काम करना चाहिए। हम देखा गया हमारा इंडिजिनस ऑर्गेनाइजेशन लोगों में, हमारा अपना ही भाई है, गालो अपना भाई है, तागिन, आदि, अपातानी, अरुणाचल, मुंपा, सब हमारा एक ही स्टेट से बिलोंग कर, एक ही परिवार है। अरुणाचल में बोला जाता है। शौक से जो ट्राइब, जैसे हमारा संविधान में लिखा हुआ है कि आर्टिकल 25 क्लियरली बोला है कि प्रोपोगेट, आप प्रोपेस कर सकता है, आप प्रोपेस ये कर सकता है, आपका धर्म आपका हिसाब से ले सकता है। लेकिन आप क्रिश्चियन बन के किसी हिंदू को, किसी दोनी पोलो को, किसी सिख, किसी जैनिज्म को, कभी बुद्धिज्म को, किसी को तकरार तो दिया नहीं आज तक। अगर है तो बता दीजिए। इसलिए गलत अफवाह मत फैलाइए। अगर कल तकरार होगा, चिंगारी भड़कने के लिए स्पार्क निकले बांडे हाउस, चिंगारी छोटा सा एक आग से भड़कता है। मैंने वीडियो में देखा है, बहुत लोगों ने बोला कि क्रिश्चियन आ गया, ये हो गया। क्रिश्चियनिटी सारा वर्ल्ड में नंबर 1 है, 200 करोड़ प्लस है, छोटा मोटा नहीं है। हम लोग पीस, नॉन वायलेंस को मानता है, जीसस क्राइस्ट को मानने वाला लोग। हर चीज में हम लोग सभी को पहले समझाता है, गलत तो करता नहीं, करेगा भी नहीं, लेकिन आप लोग तोड़ने के लिए कर रहा है। आप अर्नल क्रिश्चियन के फोरम के जो बोला हुआ चीज को आप लोग उसको एंटी कर रहे हैं। यह बोलता है कि अपराध का जरूरत ही नहीं है। हमारा मुख्यमंत्री बोला कि जब शांति भंग होगा, स्टेट का डेवलपमेंट भंग होगा, एक दूसरा भाईचारा नहीं होगा, डिस्ट्रिक्ट लड़ाई होगा, जात लड़ाई होगा, गालो लड़ाई होगा, आदि लड़ाई होगा, निसी लड़ाई होगा। आप ये चाहता है, आप लोग चाहता है ऐसा? डू यू वांट दैट स्टेट शुड फाइट, स्टेट शुड बर्न लाइक मणिपुर? डू यू वांट टू सी कम्युनल वॉर, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्राइब एंड ट्राइब, क्लैन एंड क्लैन? इसका जिम्मेदार कौन होगा? विल बी द रिस्पॉन्सिबल इफ समथिंग वॉर बिगिंस। पुलिस कुछ नहीं कर पाएगा, पैरामिलिट्री नहीं कर पाएगा, किसी का नुकसान होगा, हमारा नुकसान होगा, आपका नुकसान होगा। इसके लिए मेरा हम्बल अपील है, अरुणाचल प्रदेश में जो भी धर्म दोनी पोलो मानने वाला, कंप्लीट दोनी पोलो मानिए, रिप्लिकेट मत कीजिए। सीबो रामा ये मत करो। अनु जन्म से मिथुन खाया, गाय खाया, बकरी खाया, सब खाने वाला लोग हैं। नौटंकी मत कीजिए आप लोग। निसी प्रिस्ट होता है, चांटिंग होता है। उई मतलब हमने बहुत देखा है सोशल मीडिया, उई मतलब गोद होता है, रॉन्ग। उई मतलब शैतान है, ईबिल है। इसको मिथुन देता है, मेरा इंसान को आत्मा को बचा बोल के मिथुन देता है, गाय देता है, बकरी देता है, सूअर देता है, तब भी आदमी नहीं बचता है। उसको दे दे कर हमारे लोग नंगा हो जाता है, मिथुन दे के, बकरी दे के, सूअर दे के नंगा हो जाता है। इसके लिए गलत चीज आप लोग पैदा मत कीजिए। आप न्योकुम करो, आप इंडिजिनस कीजिए ना, प्योरली कीजिए। आप क्यों मिक्सअप कर रहे हैं? आप मिक्सअप मत कीजिए। आने दो, ये आतो पोलो बोलता था, गोदिस तो नहीं बोलता था। अभी चंद्रमा में, मून में आदमी पहुंच गया, सैटेलाइट अमेरिका पहुंच चुका है, रशिया पहुंच चुका है। और पढ़ा लिखा के लिए सोलर इक्लिप्स, 9 प्लेनेट में सन भी आता है, सन के पीछे में घूमता है चंद्रमा, पोलो। आप लोग कौन सा सेंचुरी में वापस जा रहा है? इसके लिए मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरा अपील टू इंटायर अरुणाचल, लोंगडिंग से लेकर तवांग तक जितना एजुकेटेड लोग हैं, समझदार लोग हैं, इंडिजिनस लोग अपना इंडिजिनस अगर यदा नाम लोग को रखना चाहता है, दोनी पोलो रखिए, और जो बनना चाहता है बनिए। क्रिश्चियन कोई आना चाहता है आने दीजिए, बुद्धिज्म जो बनना चाहता है बनने दीजिए, इस्लाम बनना चाहता है बनने दीजिए, लेकिन कंप्लीट बनने दीजिए। निसी अगर इस्लाम बनेगा निसी होगा, बाई रिलीजन मुस्लिम होगा। निसी अगर बुद्धिज्म बनता है तो निसी होगा, लेकिन उसका फेथ, उनका रिलीजन बुद्धिज्म होगा। निसी अगर हिंदू बनता है कंप्लीट हिंदू बनिए ना। निसी बुद्धिज्म और आप दोनों पोलो में क्यों एक दूसरे को सबमर्ज कर रहा है, क्यों कन्वर्ज कर रहा है? ये गलत है। और आपने बोला कि 600 ज्यादा हम लोग बनाया, कहां से लेके फंड लेके बनाया? ये बहुत बड़ा सवाल है।
आप दोनों फॉलो कीजिए, सब कुछ कीजिए, हम लोग साथ देगा, डेफिनेटली विल बी विथ यू। हम निसी है, मेरा DNA निसी है, मेरा ट्राइब निसी है, बाइक का नाम तेची है। इसके लिए मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा अपील है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू से, और देशवासी जो भी हमारे किरण रिजिजू से मेरा अपील है, सारा स्टेट का जो कैबिनेट मिनिस्टर है, MLA है, जितना भी चेयरमैन है, ये मेरा वीडियो रिकॉर्ड रहेगा। कल दंगा प्रसाद होगा, क्रिश्चियन वाला चर्च बनाएगा नहीं देगा, बोलेगा लड़ाई होगा। मिशनरी आएगा, उसको रोकथाम करेगा, लड़ाई होगा। कहीं में हीलिंग क्रूसेड होगा, आप मना करेगा, लड़ाई होगा। इसके लिए मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरा अपील है, तिराप से लेकर लोंगडिंग से लेकर के अरुणाचल कोने कोने में हमारे भाई बहन, हमारा जो ट्राइब है, कम्युनिटीज, आपरा का जरूरत ही नहीं है। लिख के रखो आज के दिन, आपरा जिस दिन एक्ट लागू होगा, जो जोड़ जोड़ से लाइन ग्रुप में मिलके बात कर रहे हैं ना, ये सब आप लोग का फोटो का रिकॉर्ड होगा, मेरा भी रिकॉर्ड कीजिए। आप लोग तकलीफ में आएगा, कोई मरेगा ना लड़ाई में, ढूंढेगा घर घर तक, डिस्ट्रिक्ट गालों गालों को ढूंढेगा, निसे को ढूंढेगा, आधी आधी को ढूंढेगा। मजाक मत समझिए। मणिपुर का वाला जिक्र क्यों किया, मणिपुर जिक्र क्यों नहीं करेगा? दूसरा लड़वा हम लोग को लड़वा रहा है, तो जिस एक्ट में हम लोग लड़ाई होता, दंगा फसाद होगा, इस में क्यों लाना चाहता है हम लोग? इसके लिए मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से, हमारा पेमा खांडू जी से, चौनामिन जी से, हमारे जितने ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर प्लस MLA मंत्री, जितना लोगों को, कि ये एक्ट लाने की जरूरत नहीं है। इस प्रदेश जो शांतिपूर्वक जो चल रहा है, उन्नति, डेवलपमेंट, एजुकेशन, ये लड़ाई चलते रहेगा, डेवलपमेंट होगा ही नहीं। केस चलेगा, लड़ाई होगा, एडमिनिस्ट्रेशन, SP, पुलिस केस दर्ज करते, एक दूसरा को लड़ाई चलते रहेगा। ये बर्बादी होने मत दीजिए। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है सरकार से, जो भी संस्था है, आप लोग लिमिट में रहिए, लिमिट का पार करेगा। दोबारा मैं आके भी बात करूंगा। और जितना नॉलेज है, नॉलेज को मत फेंकिए। दुनियादारी खुला है, सारा वर्ल्ड खुला हुआ है, 200 देश खुला हुआ है सब। और क्रिश्चियनिटी लोग में नंबर मत गिने। अभी मेरा भी मेडिकल ट्रीटमेंट बैक बोन पेन था, सिंगल प्रेयर में हीलिंग हुआ, बुझा तो नहीं किया, मेडिकल जा जाके तक गया था। लाखों लोगों का जो मेडिकल ट्रीटमेंट में फेल हो गया, लाखों लोगों का पूजा करके तक गया, हिंदू से जो भी धर्म से तकने का ईसाई मसीह में वापस आता है। इसके लिए मेरा सभी से मेरा निवेदन है, अगर गलत बोला तो क्षमा कर दीजिए। मैं इस स्टेट के भलाई के बारे में सोचता हूँ, इस स्टेट के शांति के लिए, लोगों का उन्नति के लिए, प्रदेश में शांति प्रिय हो, पीसफुल को एग्जिस्टेंस हो, भाईचारा बने रहे। हमारा प्रदेश का जिसका ओसिस ऑफ पीस, द लैंड ऑफ राइजिंग सन का नाम को बरकरार रहे, आप तोड़ना चाहता है। जिस दिन अपना लागू होगा, आपने 24 जून का नाम दे के रखा है, बोलता है सरकार गिरा लेगा, सरकार तोड़ लेगा। कहाँ करके कहाँ जाएगा? चंद्रमा में जाएगा, सूरज में, 2 ही पलों में जाएगा क्या? बचने का जगह नहीं है एक दूसरे के ऊपर में। स्टेट को बर्बाद मत कीजिए। ये आपरा लाने की जरूरत ही नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। 50 साल से शांति से चलने दीजिए। जो जिस धर्म को मानना है मानने दीजिए। निश्चय अगर हिंदू मानना है बनने दीजिए, लेकिन दोनों पोल का मिक्स मत कीजिए। पुराना रीति नियम में, नियम नीति में बन के चलिए। गलत बोला तो क्षमा कर दीजिए। धन्यवाद।